वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर क्वर्की वीडियो। आज मेरे साथ है स्पेशल गेस्ट मेरे पापा। हेलो बोलो। हेलो। सो आई फाइनली कन्विंस्ड हिम टू डू दैट वर्जन ऑफ द वीडियो जिसमें मम्मी ने अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस आंसर किए थे। आस्किंग योर पेरेंट्स क्वेश्चन, यू आर टू अफ्रेड टू आस्क पापा वर्जन। आर यू एक्साइटेड? आपको क्या लगता है किस चीज के बारे में क्वेश्चंस आएंगे? जनरली रिलेशनशिप्स, हाँ, फीलिंग्स और क्या पूछेंगे, लड़के क्या सोचते हैं। यही सब पूछेंगे। आपने मम्मी वाली वीडियो देखी थी? थोड़ी सी देखी थी। नकली फैन है घर में। Okay, so I hope you guys are excited. Without any further ado, let's get started. The first question is, why do dads never show love? Dads have their own way of showing love. और वो क्या है? Traditionally, Indian men are not supposed to be expressive. You know, the world over it is the same. The expression of love, hugging, kissing, and that moms can easily do whatever they observe. They tell the moms to take care of this. तो ऐसे पास ऑन होता रहता है मैसेज। डायरेक्टली एक डैड के लिए एक ट्रेडिशनल मेल हेड ऑफ द फैमिली मैचोरिज्म वाला जो होता है ना, तो टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो स्ट्रिक्ट पोस्चर जो बना रहता है ना, वो फैमिली का, वो उस कारण से उससे गिरना नहीं चाहते। Okay. हालांकि मेरे ओपिनियन में गलत है। डैड्स कैन बी इक्वली एक्सप्रेसिव एज मम्स। आई थिंक दे शुड आई ट्राई टू बी। आई डोंट नो आई एम एक्सेप्टेड और नॉट। एज अ फादर, व्हाट्स वन थिंग दैट ही वुड नेवर वांट हिज डॉटर टू डू? टू लाई टू मी। ओके। टू टेल मी द ट्रूथ ऑलवेज, व्हाटएवर इट बी, फेस टू फेस, ओके, एज एन एडल्ट। एंड व्हाट अबाउट द लाइज जो पहले मैंने बोली है उसका क्या? जो भी है, देखो, व्हाटएवर इज गॉन, बट वंस योर डॉटर बिकम्स इक्वल टू यू, लाइंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। शेयरिंग होना चाहिए, हर चीज ट्रांसपेरेंटली डिस्कस होनी चाहिए, नहीं तो बैरियर्स क्रिएट होते हैं। सो द वन थिंग इज के मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके। आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग लाइज। हाँ, मेरे पापा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब वो बोलने में भी खुद भी लोगों के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इधर उधर शुगर कोट करके बोलना नहीं आता। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम पीपल आल्सो इन रिटर्न। व्हाट विल यू डू इफ यू फाउंड आउट दैट योर डॉटर डिड ड्रग्स? That is a very funny question because she will never take drugs. I know it. Drugs is a sign of desperation, in my opinion. A person who has gone beyond controlling her mental status. That person needs help. Doesn't need scolding. That person is just asking for love, nothing else. You have to reevaluate yourself ki where you have failed as parents in giving that kind of affection and support that person had to resort to that solution. False solution, in my opinion. So आप मेरे पे गुस्सा नहीं करोगे? गुस्सा क्या है? You need help. You don't need गुस्सा। Okay. गुस्से से तो you'll take more drugs। हाँ, तो बच्चों को यही होता है ना कि डांट पड़ेगी, इतना वो शेमिंग होगी कि हाँ ये कैसे कर लिया। How does he feel when her daughter so openly speaks about his anger issues in front of public? See, I had a position in life when I was able to afford to be angry and arrogant. Now, somehow down the line of 10-12 years, I have realized where I was at fault. I have tried to change myself. Of course, आदमी मतलब जैसे ना भेड़िए की खाल होती है, वो पूरा नहीं बदल सकता। अभी भी एंगर इश्यूज आते हैं, गुस्सा आता है, बट नाउ आई हैव कंट्रोल्ड माई एंगर, आई हैव टोन डाउन, आई हैव टू चेंज, आई ट्राई टू चेंज माई सेल्फ एज अ पर्सन, एज अ फादर एट होम एंड एज अ पर्सन आउटसाइड. I can totally vouch for that. But I am not still diplomatic. I am still too straightforward and blunt. I still create enemies everywhere. But that is my मेरा nature. भी YouTube पे अभी यही हो रहा है। I am happy that way because if I try to be something which I am not, I cannot be by nature, by my thinking, then I will make myself unhappy. So it is better that people know what I am. I am going to tell the truth. I am going to face the truth. हाँ, अब आया spicy question. Ever had a girlfriend during school or college? मेरे? हाँ, आपके मेरे थोड़ी, आपके लिए question है। थी, मतलब फीलिंग्स कह सकते हो, अटैचमेंट कह सकते हो, वन साइडेड भी कह सकते हो। हाँ, सब हुआ है। सब है। ये नहीं कह सकता कि कोई ऐसी थी कि जो कि टू साइडेड था या परमानेंट जिसके साथ सीरियस रिलेशनशिप था। मेरी तरफ से सीरियस हो सकता है, उसकी तरफ से भी तो होना चाहिए। तो वो सब नहीं था। अब बहुत पुराने जमाने की बात है, उस टाइम इतना ओपनली ऐसा था भी नहीं, इतना बोल्डनेस था भी नहीं। अगर कोई मतलब लड़का लड़की साथ भी दिखते तो लोग सोचते थे पता नहीं क्या है। तो अब तो कोई कैजुअल बात है ये तो। As a father, how proud you are of Aditi because she is so versatile and built her own empire. I have seen her grow from nothing to something in last 6 years and she has come a very long way. I still wish she was still more emotionally stronger. She is strong, but
I'm working on it. She has to work on that. आपको हर आंधी तूफान में आए और आपका घर का दीवार दरवाजा तोड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो फेमस व्यक्ति को भी डाउन करने की कोशिश करते हैं और इनफेमस को भी करते हैं. वो तो आप देखिए, सोशल मीडिया है, एवरीबडी विल हैव अ ओपिनियन. You can't just get affected by the opinion. You have to take whatever is constructive, that take in your stride. Whatever is destructive, I always tell her, whatever is destructive and will not resolve anything for your purpose, throw it away. इसने अपना बहुत progress किया. I'm very happy for her. And she still, I feel, has a very, I have still lot of ambitions for her. और मुझे लग रहा है अभी इसके एक सीढ़ी चढ़ी है, अभी कई सीढ़ियाँ बाकी है. Yes. What if you find out that your daughter is not a virgin? मैं क्या कर सकता हूँ? Once she is 21, she has to her own choice. 21 के बाद तो allowed है ना? 21 के बाद, हाँ, after that He is तो- over 21, what can I do? यहाँ से जाने के बाद क्या मैं कैमरा लेके जाऊंगा पीछे? What was once considered immoral is totally immoral today. So it's a different standards of life today. You cannot say that if person is मतलब कि मैं शादी करूंगा तो किसी वर्जिन से करूंगा. तो वो तो रहा ही नहीं अभी. तो it is her wish. मेरा रिएक्शन होगा कि बता देती भाई. बता देती. पहले बता देती, किसी और से ना पता लगे बस. How can I come up and ऐसे हो गया. किसी और से पता लगेगा तो बुरा लगेगा. हाँ. इससे पता लगेगा तो बुरा नहीं लगेगा. ठीक है. एक बार लाइफ में हुआ भी था, इसने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आके बताया मुझे. कुछ हुआ था ना एक बार स्कूल में. हाँ. Why don't Indian parents talk about sex with their kids? Don't you think it's kind of important? इट इज़ इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स डायरेक्टली बताएं. इससे अच्छा कि उसको कहीं एक्सपेरिमेंट करके या ढूंढ के कहीं से किसी और से हाफ बेक्ड आइडियाज मिले. बिकॉज सेक्स एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रोक्रिएशन एक नेचुरल प्रोसेस है. एनिमल से लेकर ह्यूमन बीइंग सब करते हैं, तो इसमें छुपाने की क्या बात है. हर एक ने उस स्टेज पे गुजरना ही है. तो इससे अच्छा है कि पेरेंट्स से सारी नॉलेज मिले. पेरेंट्स अनकंफर्टेबल इसलिए हैं कि उनको कभी कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि धीरे धीरे उस पर जो टाबू है या उसके ऊपर जो हेजिटेंसी है वो हर एक जनरेशन वाइज कम होती जा रही है. तो आने वाली जनरेशन शायद अपने चिल्ड्रन को सारा कुछ बताएंगे ये जाने पर. हम शायद इतना नहीं बता पाए और हमारे पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं बता पाए. What is the hardest thing about being a father? Hardest thing about being a father is to see your child unhappy and being unable to cure that unhappiness. अब supposing that person is unhappy, जो पेरेंट आपके क्लोज नहीं है या जिसके साथ आप रेगुलरली शेयर नहीं करते, पर वो आपकी हर चीज ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपको अनहैप्पी देख रहा है किसी कारण से, और वो फिर हेल्पलेस जो फील करता है ना उस समय, वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है लाइफ में, एज अ फादर, एज अ पेरेंट. Why are dads usually against girls night out or clubbing? ये बड़ा अजीब सा है कि लड़का बाहर जा सकता है, मस्ती कर सकता है, अपने दोस्तों के साथ दारू पी सकता है, सिगरेट पी सकता है, मस्ती करके घर पे आएगा 2 बजे. पर लड़की अगर दारू पी के सिगरेट पी के घर आएगी तो वो कैरेक्टरलेस हो गई. तो आई डोंट नो, दिस अगेन दिस अ माइंडसेट दैट हैज टू गो अवे. इट इज रॉन्ग ऑन बोथ पार्ट्स इन माई फीलिंग कि आप अननेसेसरी पार्टी कर रहे हो या अननेसेसरी स्मोक या गांजा या वीडिंग कर रहे हो. वो सब करते हैं आजकल, जनरेशन कर रही है. तो वो सब कर रहे हो आप, उसके बाद लड़की के लिए अलग स्टैंडर्ड है, लड़के के लिए अलग स्टैंडर्ड, दोनों के लिए सेम स्टैंडर्ड होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली प्रेग्नेंट लड़की होती, लड़का नहीं होता ना. तो वो पेरेंट्स के मन का डर होता है. वो प्रॉब्लम, वो सेफ्टी इश्यूज होते हैं कि ज्यादा मतलब पी के या कुछ इंटॉक्सिकेट हो के कुछ हो, कोई उसका मतलब एडवांटेज ना उठा ले, फायदा ना उठा ले, इसलिए लड़कियों के लिए ज्यादा डर लगता है. ओके. अगर अभी अदिति इतनी सक्सेसफुल नहीं होती तो क्या आप उसके साथ ऐसा ही बिहेव करते? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. देखो, जब इसने शुरू किया था यूट्यूब, फैक्चुअली बता रहा हूँ, इसने कहा मैं यूट्यूब करूंगी, तो 5,000 रुपए महीने भी कमा देगी ना, आई विल बी हैप्पी. आई वांटेड टू, मतलब मेरा ये था कि कहीं वो जॉब करे, ग्रेजुएट बने, कहीं जॉब ट्राई करे, छोटी मोटी जॉब शुरू करे, कंपटीशन के लिए ट्राई करे. एक माइंडसेट होता है कि एक ग्रेजुएट और क्या करेगा. इसने कहा नहीं मैं यूट्यूब करूंगी. तो काफ़ी डिस्कशन रहा घर में, हीटेड भी रहा थोड़ा बहुत. मैंने कहा चल 2 साल, कहती इसने कहा मुझे 2 साल दो. मैंने कहा 2 साल में 10,000 रुपये महीना भी कमाने लग जाएगी तो आई विल बी हैप्पी. तो फॉर्चुनेटली शी नेवर लुक बैक. तो मेरे को अब आई हैव टू ईट माय वर्ड्स. बिहेवियर हो सकता था कि मैं थोड़ा आज अप्रिशिएट करता हूँ तो ना करता, ये फैक्ट है. झूठ क्यों बोलूँगा मैं थोड़ा स्ट्रांगली बोलता इसे, भैया कुछ कर, पैसा कमा, अपने को स्टेबल कर. बोलते क्या हुआ यूट्यूब का, हो गया. हो सकता है ये भी कहता यार यूट्यूब का छोड़, कुछ और सोच. मैंने बोला था. मैं बोल रहा था कि भैया नहीं होगा, तेरे बस की नहीं है. Does your dad support LGBTQ community? See, अब तो गूगल पे भी M, F और थर्ड जेंडर आ गया है. तो सपोर्ट करना ना मतलब ही नहीं, वो तो एक्सेप्टेड है. दिस इज समथिंग विच इज देयर इन वर्ल्ड. यू कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम इट. और ये नहीं है कि कभी नहीं था.
आप पुराने वेद शास्त्र पढ़ो तो तब भी एग्जिस्ट करते थे। मतलब वो जब अपना आपका life मेल कर रहे फीमेल के लिए कोई ओपिनियन नहीं बना, एक्सेप्टेड नॉर्म है, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लो। सही बात है। हेट कमेंट वालों के लिए अंकल का क्या रिएक्शन है? मैं हमेशा यही कहता हूँ, डोर ओपन फॉर कंस्ट्रक्टिव, डोर क्लोज फॉर डिस्ट्रक्टिव। एक ही कमेंट, इसको मैं एक ही लॉजिक देता हूँ कि दुनिया में दो तरह के कमेंट आएंगे, एक कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव कमेंट सिर्फ उसमें नेगेटिव बात लिखी होगी, कंस्ट्रक्टिव कमेंट में लिखा होगा कि अदिति तुम ऐसा कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो टेक दैट इन स्ट्राइड एंड सी इफ इट इज़ वर्थ। और डिस्ट्रक्टिव में सिर्फ होगा, ए तू गंदी लग रही है, तू ये है, तू वो है, तू ये क्या बोल रही है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। लॉजिक क्या है? वो तुम्हारा ओपिनियन है, वो अपना ओपिनियन है, तो वो तुम्हारा ओपिनियन है, तुम्हारा ओपिनियन तुम्हारे तक रखो, मेरा ओपिनियन मेरे तक है। हाँ, तुम मुझे कुछ सजेस्ट कर रहे हो कि ऐसा करने से तुम अच्छे होते, तो हाँ, आई एम ओपन टू दैट, आई एम ओपन टू चेंज। This question is also spicy. What does he want to say about the relatives who embarrassed you in your hard time? Please answer. उस समय बहुत बुरा लगा, उस समय बहुत गुस्सा भी आया, पर आज कोई फीलिंग ही नहीं है। आज मेरे को, आई नीड नॉट फॉर रिलेटिव्स, कोई भी मेरी बुराई करता है, बुरा करता है, आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर देम। आई एम नॉट सेइंग आई एम अ ग्रेट पर्सन, बट वंस इट्स लाइफ यू स्टॉप हेटिंग पीपल फॉर एनीथिंग से डू टुवर्ड्स यू और डू एनीथिंग बैड टुवर्ड्स, then only you become a really happy person. In life, we spend all our life expecting from others to give something good to us. Instead, stop expecting हमारी and emotional start doing, dependency yes, लोगों start depending on yourself for happiness. कि मुझे क्या खुश करता है, मुझे जो करना है करना है. Be busy all the time. Spend your time fruitfully. Do your job properly. You will be happy. दुनिया क्या कर रही है, क्या करे, So हर we कोई don't अपना have कर any feelings for them. है ही नहीं। अब तो आएंगे, बैठो चाय पियो। I think ये थोड़ा अच्छा वो है, मंत्र है स्ट्रेस फ्री लाइफ का। Being a father of a girl, is there anything that makes you feel worried about your daughter? नहीं, फॉर नॉट ओनली फॉर हर, फॉर एवरी गर्ल्स मेंटल हेल्थ टुडे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो फेसबुक हो, दे आर सो डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स। अभी मैं कल देख रहा था, मेरे एक दोस्त की डेथ हो गई, ठीक है, अब लोग उसके बर्थडे पर उसको 50 लोगों ने विश किया है फेसबुक पे, एंड ही डाइड लास्ट ईयर in an accident. People don't know about he has died. They are still wishing him after 3 years, 2 years. There are another friend who died 3 years back, but they are still wishing him. So that is the kind of artificiality our life has become. तो सिर्फ विश ही कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे विश किया, अपना साल का पूरा प्रोग्राम पूरा। तो ये दुनिया हो गई है, इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट एंड टॉकिंग। पहले हमारे समय में जब फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, सिर्फ टेलीफोन लाइंस होती थी, वो भी लगता नहीं था, पूरा रोटरी डायल था, घुमाना पड़ता था, तब लोग आपस में मिल के बात करते थे। दे यूज्ड टू स्पेंड टाइम टुगेदर एंड दैट हैज गॉन। दैट इज व्हाट आई एम वरीड अबाउट हर। बहुत ज्यादा ही सोशल मीडिया और वो वर्ल्ड हो इसका सबसे अच्छा कंपेनियन एक ही है, ये। और मैं जब घर आता हूँ टोकता हूँ, इसको छोड़ दे, हमारे साथ बैठ। शी इज टू एब्जॉर्ब्ड इन हर वर्क, शी डजंट नो हाउ टू रिलैक्स। बट वो तो ठीक है, बट आई डोंट थिंक मैं सोशल मीडिया के बेसिस पे अपना वैलिडेशन नहीं करती है, पर फिर भी बट यू आर आल्सो वरीड it creeps upon you. You cannot escape it. You open it, you get opinions, it forms something in your subconscious all the time. His thoughts on Ishan. अच्छा है लड़का, अच्छा है, very well behaved, nice, very helpful. और what I like about him is he is ever ready to adjust. उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आजकल के लड़कों में नहीं मिलती है, बट साथ के साथ उसमें कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत जैसे मेरे में था अपनी एज की, मुझे लगता है कि वो यूथ में होता है आदमी में कि मैं हूँ वाला होता है कभी कभी। हाँ, थोड़ा अपना टशन में हाँ, टशन होता ही, वो मेरी एज में भी, मेरे में तो उससे 10 गुना था। वो एज में होता है, हाँ, हो जाता है, ठीक है। How would you react if someday Aditi said that she is gay or bisexual? भाई अभी तक तो ऐसा कुछ इसने प्रोजेक्ट किया नहीं है ना, कह देगी तो फिर मेरा वही ओपिनियन रहेगा कि भाई तेरी चॉइस है। How does he feel when you earn more than him? हाँ, लेट हर अर्न, उसका पैसा है। लोगों को जैसे वो नहीं होता, मैरिज में होता है कि अगर पति से ज्यादा पत्नी कमा रही है तो प्रॉब्लम, तो मे बी वो भी ओके फादर से भाई ज्यादा मैं तो बेटी कहता हूँ कमा इसके रही है। आगे 2 जीरो लग जाए, क्या हाँ, प्रॉब्लम मेरे पापा शुरू से ये तो बोलते आए हैं कि 1 जीरो लगा, 1 जीरो लगा, 1 जीरो लगा। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो मैं तो आराम से, जब मैं whenever my time comes I'll at least die happy that she is financially independent. So what's wrong with it? No, issue should never be there. और किसी को नहीं होना चाहिए। लड़का कमाता है तो अलग स्टैंडर्ड, लड़की कमाए तो अलग स्टैंडर्ड, क्यों? His opinion on intercaste marriage. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जब मैंने LIC ज्वाइन की थी, मेरे से ओपनिंग सवाल, क्योंकि आई वाज एन एलिजिबल बैचलर, 24 ईयर ओल्ड, करनाल में ज्वाइन की थी। इंटरव्यू में? हाँ, नहीं, जाते ही मेरे से पूछा आपका गोत्र क्या है। आई डिडंट नो। मैं वीकली कम्यूट करता था दिल्ली से। मैंने आते ही पिताजी से वापस, जब उन्होंने मुझे ISBT उतारा
तो मैंने पूछा पिताजी मेरा गोत्र क्या है? तो मेरे को तो पिताजी ने कभी ये बताया नहीं कि गोत्र क्या होता है, ये क्या होता है। And और मेरी भी अपब्रिंगिंग में ऐसा कुछ है ही नहीं रह गया। आप व्यक्ति देखो, उसकी क्वालिटी देखो, उसकी कैपेबिलिटी देखो, लड़का कैसा है, उसका परिवार कैसा है, उनका विचार कैसा है, वो कास्ट से थोड़ी डिसाइड हो कास्ट से जाएगा क्या हो कि जाएगा। बड़े अच्छे हैं, बड़े बुरे हैं। देखो इंडिया में अभी भी ये है, बहुत ज्यादा बहुत है। हमारा पॉलिटिक्स, हमारा इवन पूरा संसद क्या एमएलए एमएलसी विधानसभा इसी पे चल रहा है अभी भी, बहुत बुरी। द फैक्ट दैट मेरे को ये क्वेश्चन आया है is a proof के ये सब it is a proof that it is still not dying. It is wrong. It is totally wrong. Are you okay with having an especially abled son? Why should I be okay? I worry about him. He has so many issues we have to tackle. Why should I be okay? I think acceptance आ जाती है, but वो worry कभी नहीं जाती। worry कैसे जा सकती है? We are very much worried about him. The more he grows, क्या होगा, हाँ। more he grows, what happens to him? He still behaves like a 5-year kid, but somewhere down the line, who will take care of him? We are worried about it. मैं हूँ ना। How would your dad feel if you got pregnant before marriage? ये मम्मी को भी आया था ये। मैं दादा बन जाऊंगा। दादा बनोगे? नाना बनूंगा। नाना बन जाऊंगा। क्या इसमें? बिना इसको तो ठीक से नहीं संभाल पाया, उसको संभाल पाएंगे। तो आपको ये नहीं होगा कहाँ है बाप इसका? तो बाप को चिंता होगी तो आएगा, मुझे क्या करना है उसमें? नहीं तो संभाल लेंगे। क्या इसमें? नहीं, उसकी इच्छा है ना भाई, इफ शी वांट्स टू ब्रिंग अप द चाइल्ड। सी नीना गुप्ता ने भी ब्रिंग अप किया ना मसाबा को, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? और उस समय तो बहुत टाबू था। मेरे को पक्का नीचे कमेंट आने वाले ऐसे पेरेंट्स कहाँ मिलते हैं। नहीं ऐसे, अब देखो, अब उसकी मर्जी है, अब मैं उसको रोक सकता हूँ क्या? नहीं, तू इसको अबॉर्ट कर। इट विल बी अगेंस्ट हर विशेस। लाइफ में अल्टीमेटली मैंने एक चीज सीखी है कि अगर आपके साथ बैठा व्यक्ति आपसे खुश है तो आप खुश हो। अच्छा, आपने मेरी वो वीडियो देखी थी जिसमें ईशान के फ्रेंड्स आए थे, मैं उनसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछ रही थी। देखी थी। तो यही पूछा है कि व्हाट इज हिज रिएक्शन विद द वीडियो यू फिल्म्ड विद ईशान एंड हिज फ्रेंड्स। आई थिंक दे वर वेरी क्यूट बॉयज। क्यूट बॉयज, बड़े अच्छे लगे मुझे। एक दो के तो सवाल जवाब बहुत अच्छे थे। ईशान बल्कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा मुझे। डैड आपको क्या बनाना चाहते थे यूट्यूबर के अलावा? यूट्यूबर तो कभी नहीं बनाना चाहते थे। यूट्यूबर तो इसकी चॉइस है, वो एक्सेप्टेड है। और आप क्या मुझे बनाना चाहते थे? मैं चाहता था कोई अच्छी जॉब कर ले। इसका कुंडली में लिखा भी था कि ये सर्जरी करेगी, अब मुझे क्या पता था ये एडिटिंग करेगी। नहीं, हाँ, लोगों को सिखाना भी उसमें था ना कि वो टीचिंग का भी काम कर सकती है, और ये कर सकती है। ट्यूटोरियल्स बना रही हूँ यूट्यूब पे। अब ये कर ही रही है एक तरह से, इट्स द सेम थिंग। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपकी कौन सी विश अधूरी रह गई? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मेरे को घूमने का बहुत मन करता है, दूर दूर जाऊं घूमने, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाऊं। ये इच्छा ही नहीं पूरी हो पाई, बहुत कम हो पाई है। मुझे ये बड़ी इच्छा। तो आपको ये था कि आप शादी से पहले ये सारा वो करते या फिर बाद में भी? शादी के बाद भी, मतलब ये चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी जल्दी आ गई जल्दी। फादर की भी जल्दी डेथ हो गई। At her age, I lost my father. Just उस दिन मैं बता रहा था, she's 26, I was 26. I was totally dependent on my father. मेरे कपड़े तक वो खरीद के लाते थे। मैंने फाइनेंसेस का या किसी चीज की बॉदर नहीं की कभी। But suddenly he went away all of a sudden. That also within 2 months of marriage. तो आपका वो कभी अपना ट्रैवल करने का, चीजें एक्सप्लोर करने का? I became the head of the family, तो naturally. Alright guys, so that was it for today's video. I really hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और मेरे पापा का अपीयरेंस पसंद आया हो। आपका क्या एक्सपीरियंस था ये वीडियो मेरे साथ? ठीक था, बड़े सिंपल सवाल थे। सिंपल सवाल थे। नेक्स्ट टाइम विल मेक श्योर कि मम्मी पापा दोनों को लाके पूछें। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हो तो नीचे और वीडियो मैंने लिंक की हुई है, वो देख लेना। इफ यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन टू गेट अपडेट्स ऑन एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो, every Tuesday, every Friday, सुबह 11 बजे। And you can follow me on all my socials right there, especially on Instagram because I'm super active there. And we'll see you next time. Bye. Bye.